वेलकम दोस्तों। 2019 से ही हम सब एक ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से हम सभी के दिल और दिमाग में एक डर बैठ गया है और जिसकी वजह से वर्ल्ड काफ़ी टाइम पीछे चली गई है और ना जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है। यही सोचते सोचते मेरे दिमाग में दो एनिमे आए, डॉक्टर स्टोन जहाँ वर्ल्ड स्टोन एज में चली जाती है और डेथ नोट जिसमें लाखों लोगों की जान गई। जहाँ डॉक्टर स्टोन में सेंकू सिविलाइजेशन रिक्रिएट करना चाहता है, वहीं डेथ नोट में उन सभी डेथ का रीज़न था लाइट यागमी। सो कोविड-19 की वजह से वी ऑल नो कि ये दोनों सिचुएशन कितनी बड़ी है एंड ये दोनों प्रोटैगनिस्ट अपनी अपनी वर्ल्ड में इन सिचुएशन से डील करते हैं। तो आखिर इन दोनों में से ज़्यादा स्मार्ट कौन है, ये जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। बहुत तेज हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। Skateboard can a big more. Still my style ain't getting more like make it sound like mushroom. More club, all y'all wanna get like me. All y'all wanna spit like P. Listen, wanna hit like me. Me wanna kiss my. जो लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं वो ये बात जानते ही होंगे कि मैं लाइट की कितनी बड़ी फैन हूँ। चुप, बिल्कुल चुप। तो मेरा किया हुआ डिसीजन ही होगा जस्टिस। I am justice. नहीं, कीरा की फैन होने के साथ साथ मैं एक एनिमे लवर भी हूँ, तो यहाँ बिल्कुल ही फेयर कंपैरिजन होगा और जो वो जीतेगा वही होगा स्मार्टेस्ट कैरेक्टर। तो स्मार्टेस्ट कैरेक्टर का डिसीजन पॉइंट सिस्टम से होगा। हर राउंड जो जीतता जाएगा उसे एक एक पॉइंट मिलता जाएगा और एंड में जिसके पास होंगे सबसे ज़्यादा पॉइंट वही होगा स्मार्टेस्ट कैरेक्टर। जो लोग सेंकू को नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं, सेंकू एक टीन एज में ही बन चुका साइंटिस्ट जो कि स्टोन में बदले हुए लोगों को ठीक करके सिविलाइजेशन रिक्रिएट करना चाहता है। अब बात कर लेते हैं लाइट यागमी की। लाइट यागमी जिसे मिलती है डेथ नोट, जिसके बाद वो ये फैसला करता है कि वो दुनिया में से क्राइम का नामो निशान मिटा देगा। तो शुरुआत करते हैं आईक्यू लेवल से। ऑब्वियसली लाइट यागमी और सेंकू महाराज का दिमाग इतना तेज चलता है जितना मेरा तो बिल्कुल नहीं चलता। Music. तो इनका आईक्यू लेवल आखिर है क्या? जहां हमारे सेंकू महाराज का आईक्यू लेवल 190 से लेकर 200 के बीच में है, वहीं कीरा द फर्स्ट का 200 से 220 के बीच में। अंतर्यामी है, बहुत बड़े स्वामी है, शक्तिमान है, बुद्धिमान है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष है, महापुरुष। हाँ, गैप कम है पर ये पॉइंट जाता है लाइट यागमी को। लाइट यागमी एक सुपर जीनियस एंड हाइपर इंटेलिजेंट कैरेक्टर है जिसके प्लान बियॉन्ड द बाउंड्रीज होते हैं, पर उसका राइवल यानी कि हमारा एल उसके प्लान को मात देता ही रहता है। पर कीरा की स्मार्टनेस इतनी है कि वो एल के प्लान्स के आगे भी प्लान बनाए रखता है और सिचुएशन में से बड़ी आराम से बच के निकल जाता है। वहीं सेंकू इतनी सी एज में वो 3717 इयर्स का है। अरे हाँ ना, वो तो पेट्रिफिकेशन की वजह से, वरना वो टीनेजर ही होता। पर पॉइंट ये है कि सेंकू टीनेज में ही एक साइंटिस्ट है। ना सिर्फ इतना, सेंकू वो हर एक चीज़ जानता है जो साइंस में डिस्कवर या क्रिएट हुई है। लाइट बहुत स्मार्ट है पर कई बार उसके भी प्लान्स फेल हुए, पर सेंकू साइंस के ब्रह्मांड के कोने कोने को जानता है। सो ये पॉइंट सेंकू के नाम। एक स्ट्रेंज रे पूरी वर्ल्ड को स्टोन में बदल देती है और जो इंसान सबसे पहले स्टोन से बाहर आता है वो है इसागामी सेंकू। ना सिर्फ इतना, बल्कि वो इंसान 3700 ईयर्स से हर एक सिंगल सेकंड गिन रहा था, वो भी बिना एक भी सेकंड की गलती के। कहाँ से आते हैं? और यहाँ लोगों से अपना मैथ्स का होमवर्क ही सॉल्व नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ लाइट को 12 मुल्कों की पुलिस और एल भी नहीं पकड़ पाया। इसके बाद भी एक नहीं बल्कि दो एल के सक्सेसर लगे लाइट तक पहुंचने में। और इतना ही नहीं, उनमें से एक यानी मेलो को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। सो देखा जाए तो ये पॉइंट सीधे सीधे टाई हुआ। इस बड़ी सी दुनिया में कितने ही साइंटिस्ट हैं और ना जाने उन्होंने कितनी क्रिएशन की है, और हमारे सेंकू महाराज ना सिर्फ उन सभी डिस्कवरी और क्रिएशंस को जानते हैं बल्कि उन्हें रिक्रिएट भी कर सकता है, वो भी स्टोन एज में। अब इतनी बड़ी चीज़ के कंपैरिजन में तो कुछ बड़ा ही करना होगा।
तो मत भूलिए कि हम बात कीरा की कर रहे हैं, जिसने 70% क्राइम रेट कम कर दिया था। वो कीरा जिसने एल को मारा। तो ये पॉइंट कौन जीतेगा? लाइट। ऑब्वियसली उसने द ग्रेट डिटेक्टिव एल को मारा। क्योंकि भले ही लाइट ने एल के मर्डर का प्लान बनाया, पर अगर रैम नहीं होता तो आज कीरा नहीं एल जीतता। सो ये पॉइंट सेंकू को जाता है। अच्छा, एक बार के लिए सोचो कि अगर सेंकू लाइट की जगह पर होता और लाइट सेंकू की जगह पर, तो क्या होता? कचरा। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अगर सेंकू को एल के खिलाफ रखा होता तो भले ही सेंकू कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, मुझे नहीं लगता कि वो एल के प्लान से जीत पाता। वहीं बात करें सुकासा की, तो कीरा के शातिर प्लान और इवल दिमाग उसे कब का टपका चुके होते। ठीक है, तो ये पॉइंट कीरा फैंस का। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो अब वक्त है टाई ब्रेकर का, तो क्यों ना स्मार्टनेस का फैसला स्मार्टनेस से कर ले। मेंटोस, दिमाग की बत्ती लाइट यागमी, दुनिया को अपने इशारों पर नचाने वाला गॉड, FBI एजेंट, जापान का टॉप स्टूडेंट, जिसकी वजह से एल और मेलो की जान गई। पर क्या वो लाइट यागमी स्टोन एज में सरवाइव कर पाता? हाँ, मैं मानती हूँ कि वो सुकासा से निपट लेता, पर शायद स्टोन एज में वो सरवाइव नहीं कर पाता। पर सेंकू ने ना सिर्फ उस स्टोन एज में सरवाइव किया, उसमें गन पाउडर और मोबाइल फोन जैसी साइंटिफिक क्रिएशन की, सुकासा को हराया और वो सिविलाइजेशन रिक्रिएट करना चाहता है। एक टीन एज में बन चुका साइंटिस्ट। भले ही लाइट जापान का टॉप स्टूडेंट है, पर जितना ज्ञान सेंकू को है उतना नहीं। सो ये पॉइंट सेंकू को जाता है और इसी के साथ ये स्मार्टनेस कंपटीशन जीता है सेंकू महाराज ने। I'm a king, I'm a king, I'm a king. What a throne that, let me take a seat. हाँ, मैं लाइट द कीरा की बहुत बड़ी फैन हूँ, पर मैं सेंकू को महाराज इसीलिए बुलाती हूँ क्योंकि उसकी स्मार्टनेस मेरा दिमाग घुमा देती है। अच्छा, बोले ऐसा होता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आज की इस वीडियो में हम एक लाइक एम रख रहे हैं, तो अगर इस वीडियो पे 200 लाइक हो जाते हैं तो इसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर आएगा। सो वीडियो को शेयर करिए और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना और बगल में पड़ा हुआ घंटा दबा देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, अलविदा। Go Garona, go Garona, go Garona, go Garona, go Garona, go Garona, Garona go, Garona go, Garona go, Garona go.